यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह किसी व्यक्तियों के स्वार्थ और अहमियता की लड़ाई नहीं है, बिहार बचाने की लड़ाई है और इसमें सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ी जाएगी। हम लोग किसी के इशारे और सूत्र पर विश्वास नहीं करते जब तक कि अधिकृत कोई बयान न हो। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो रिश्ता है किसी व्यक्तियों की निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर परिभाषित नहीं है और बिहार राज्य की जो लार्जर इशू है उस पर जो हमारी सहमति है और जो संघर्ष है वो साझा है। इस पर किसी व्यक्ति के निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पे हमारी राय नहीं बदलेगी, न कांग्रेस की राय बदलेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग, जिसमें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, कल दिल्ली में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पप्पू यादव की ही मौजूदगी देखी गई। पहले तो आरजेडी की मौजूदगी को कैसे देखती है? कोई भी महागठबंधन को मदद करना चाहता है उसमें किसी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से किसी की आपत्ति नहीं है जी। हमारी जो मुख्य लड़ाई है बिहार बचाने की लड़ाई, अगर उसमें कोई सहयोग करता है जी। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। निजी तौर पे कोई सांसद या कोई व्यक्ति कोई बयान देता हो महागठबंधन के बारे में, उसका कोई महत्व भी नहीं है। पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन बिना किसी चेहरे के पहले तो मैदान में हम लोग को उतरना चाहिए। देखिए, चेहरा तो तय है। 15 में भी हम लड़े तेजस्वी जी के नेतृत्व में जी। 20 में भी हम लड़े तेजस्वी जी के नेतृत्व में और 25 भी लड़ेंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में। चेहरा पर कोई विषय विवाद का है ही नहीं, दूर दूर तक कोई विवाद का विषय नहीं है। कोई निजी तौर पे अपना बयान दे रहा हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह किसी व्यक्तियों के स्वार्थ और अहमियता की लड़ाई नहीं है, बिहार बचाने की लड़ाई है और इसमें सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ी जाएगी। उनका यह भी कहना कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव बाद तय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, लेकिन पहले बिना चेहरे के लड़े राहुल गांधी के विचारधारा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का कोई अगर बयान हो तो महत्व रखता है। बाकी कांग्रेस के बिहाफ में, उसकी आड़ में कोई राजनेता अपनी निजी राय रख रहा हो, उसका कोई भी मेरे जैसे व्यक्ति का कोई खंडन का कोई मतलब नहीं है। अपनी निजी राय होंगी किसी के। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि जब सीट शेयरिंग का हो तो उसमें लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को ध्यान में रखा जाए। जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा उनको ज़्यादा सीट दिया जाना चाहिए। सीधे कांग्रेस को बड़ी पार्टी मान रहा गया। संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। आप देखेंगे कि जब 15 दिन, महीने दिन में हम लोग सीटों की संख्या जब घोषित करेंगे तो सर्वानुमति के साथ करेंगे। कोई ऐसा नहीं, एक भी सीट आपको बिहार में दिखेगा जिस सीट पर फ्रेंडली फाइट की कोई संभावना हो। यह सभी बातें अंडर कंसिडरेशन हैं। संख्या को लेके कोई विवाद नहीं है। 243 मिलकर लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, दल कोई भी हो। एक सवाल है सर कि पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में सीएम फेस की कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर मीटिंग समाप्त होने के बाद वो कहते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद उनको मिला हुआ। तो क्या आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही पप्पू यादव ऐसा बयान दे रहा है? हम लोग किसी के इशारे और सूत्र पर विश्वास नहीं करते जब तक कि अधिकृत कोई बयान न हो। कांग्रेस की अधिकृत बयान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी या बिहार प्रदेश अध्यक्ष का कोई अधिकृत बयान के आधार पर ही हम लोग आकलन करते हैं। कोई कांग्रेस की आड़ में या किसी दल के आड़ में कोई व्यक्तिगत और निजी राय रख रहा हो, उसका कोई टीवी चैनल पे या कहीं भी मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल उसका कोई नोटिस नहीं लेता। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आखिर में एक सवाल है, हालांकि आप पप्पू यादव के बयान को निजी राय बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पप्पू यादव के आने से आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ सामान्य आगे भी रहेगा? कांग्रेस
और राष्ट्रीय जनता दल का जो रिश्ता है किसी व्यक्तियों के निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर परिभाषित नहीं है। यह देश की जो लार्जर और बिहार राज्य की जो लार्जर इशू है उस पर जो हमारी सहमति है और जो संघर्ष है वो साझा है। इस पर किसी व्यक्ति के निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पे हमारी राय नहीं बदलेगी, न कांग्रेस की राय बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।